जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप देख रहे हैं सच्ची सीख हिंदी। दोस्तों, आज की यह कथा बहुत ही गहरी सीख देने वाली है। आज हम जानेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है और बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। कृपया इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अनेक परेशानियां ला सकता है। कथा आरंभ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र नगर में धर्मकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण था। उसकी रानी सुलक्षणा सेवा और दान में सदैव आगे रहती थी। राजा और रानी का एक नियम था, जब तक किसी भूखे को भोजन न मिल जाए महल में कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता था। इसी कारण उनका राज्य सुख और शांति से भरा हुआ था। कई वर्षों तक विवाह होने के बाद भी राजा और रानी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की, लेकिन रानी का हृदय भीतर ही भीतर दुखी रहता था। एक दिन राजा को ज्ञात हुआ कि समीप के वन में एक महान तपस्वी निवास करते हैं। राजा और रानी दोनों उन तपस्वी के दर्शन के लिए वन पहुंचे। तपस्वी ने ध्यान से उठते ही कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान का योग है, परंतु उसकी आयु सीमित है। ये सुनकर राजा चिंतित हो गया। तपस्वी बोले, यदि तुम चाहते हो कि उसकी आयु लंबी हो तो केवल पूजा और यज्ञ से काम नहीं चलेगा। तुम्हें करुणा और अन्न दान को जीवन का नियम बनाना होगा। राजा ने उसी क्षण प्रण किया कि उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने पुत्र का नाम धैर्यवीर रखा। पुत्र के जन्म से संपूर्ण नगर में उत्सव का वातावरण बन गया। समय बीतता गया, धैर्यवीर बड़ा होने लगा। राजा तपस्वी की चेतावनी धीरे धीरे भूल गया, लेकिन रानी पहले से भी अधिक दान करने लगी। समय आने पर धैर्यवीर का विवाह हुआ। उसकी पत्नी करुणा नाम के समान ही दयालु और सेवाभावी थी। उसका एक नियम था, जब तक किसी भूखे को भोजन न करा दे वह स्वयं भोजन नहीं करती थी। समय के साथ धैर्यवीर की आयु पूर्ण होने का समय निकट आ गया। एक दिन यमलोक में यह निश्चित हुआ कि धैर्यवीर के प्राण लेने का समय आ गया है। उसी दिन महल के द्वार पर एक भूखी विधवा अपने छोटे बच्चे के साथ आई। करुणा ने बिना किसी विचार के अपने पति के लिए तैयार किया गया भोजन उस भूखी स्त्री को दे दिया। भोजन पाकर उस विधवा की आंखों से सच्चे मन से आशीर्वाद निकला। उसने कहा, जिसने मुझे अन्न दिया है उसका सुहाग सदा अमर रहे। जब यमदूत धैर्यवीर के प्राण लेने आए तो वे आगे नहीं बढ़ सके। उस आशीर्वाद ने मृत्यु के मार्ग को रोक दिया था। थोड़ी ही देर में स्वयं यमराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अन्नदान का फल विधि से भी बड़ा होता है। और उसी क्षण धैर्यवीर की आयु बढ़ा दी गई। राजा और रानी को जब ये सब ज्ञात हुआ तो वे प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। जो मनुष्य भूखे को भोजन देता है वही सच्चा धर्म करता है, और जो भूख देखकर मुंह फेर ले वही वास्तव में बुरा मनुष्य होता है। तो दोस्तों, आशा है ये कथा आपके हृदय को अवश्य स्पर्श करेगी। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। कमेंट में लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।